हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूरज को ट्रिपल एस से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो इस रिश्ते में आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ सोर्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं थोपनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नई बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को यूज करेंगे बजाय के इंसानों को यूज करने के, तो धीरे धीरे करके और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, तो उसमें जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो वो उनको और जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो चीज़ें सही नहीं थी, तो वो ख़त्म हो सकती हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर सामने वाला माफ़ी नहीं भी देता, नहीं भी माफ़ी मांगता, तो दिल से उसे माफ़ करते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई चीटिंग ना करें, कोई हेरा फेरी ना करें, कोई धोखाधड़ी ना करें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ना रखें। और अगर आप किसी और से भी प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या फिर अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आपकी इंसानियत हार सकती है। वो चाहते हैं क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके और ये रिश्ता रिच हो सके, काफ़ी खुशहाल हो सके, रिच लाइफ हो सके, स्टेबिलिटी बढ़ सके इस रिश्ते में। जैसे राजकुमार या राजकुमारी रहते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे से जीवन यापन हो सके, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी राज, मिस्ट्री, छिपी हुई बात उनसे ना रखें और अगर उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके अपने पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या आप महसूस कर रहे हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि आप दोनों आप उनसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, आपके उनके प्रति काफ़ी इमोशंस हैं, इमोशन जुड़े हुए हैं। हो सकता वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, दोनों के ही एक दूसरे के प्रति इमोशंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि आपको अभी इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। अगर क्लैरिटी होगी तो सच्चाई सामने आएगी, ट्रुथ बाहर आएगा, सच बाहर आएगा और रिश्ता आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, सीधा सरल होगा। चाहे चीज़ों को क्लियर करने में आपको परेशानी हो या आपके पर्सन को हो, चाहे उनको दुख हो चाहे आपको दुख हो, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो आगे बढ़ने में आपको ही हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और यूनिवर्स जी आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और जब तक इस रिश्ते के बारे में आपको मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, जब तक ये रिश्ता स्टेबल ना हो जाए, जब तक ये कन्फ्यूज़न, ये दिक्कतें ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको किसी से भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा होगा और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, आगे बढ़ने में आपको आपकी मदद करेगी। तो ये सब आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करने का सोच रहे हैं, क्लियरिटी लाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई छिपी हुई बात वो आपसे ना छिपा कर ना रखें, और लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, सीधे सरल और इजी वे में आगे बढ़े और कमिटमेंट वगैरह दें, कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जिसने जो गलती की है आगे से कोई गलती नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा, वो उनको महसूस हो रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुश हाल होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए। तो अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो चाहे आप किसी के साथ, दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं या आपके पर्सन, तो वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन हाथ उनका आपके सिर पर है। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ सही हो सके और चीज़ें स्टेबल हो सके। तो ऐसा जो है वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, कोई राज मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात उनसे ना रखे, लॉयल बने, कोई चोरी चकारी ना करे, ऑनेस्ट बने। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा वर्गो के लिए। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूजन थी, जो क्रॉस मार्ग पर थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक थे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, दिल और दिमाग से काम लेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे
तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते को स्टेबल बनाया जा सकता है, खुशहाल बनाया जा सकता है। नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी यहाँ से आ सकती है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के साथ देंगे, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो कड़वाहट रही हैं, उनका खात्मा हो सके और सच्चाई के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। इसमें हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, मन मुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे थे। तो लेकिन अगर एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, भले ही अंधविश्वास ना करें, ट्रस्ट करते हैं, तो अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, तो उस नीति से आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना बिगिनिंग किए, बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, क्या ही होता है। तो जो भी लास्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि भाग्य बार बार साथ देने नहीं आता। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का पहिया कभी भी फिर से करवट ले सकता है, फिर से नेगेटिविटी आ सकती है और परेशानी बढ़ सकती है। तो इसलिए आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए और इस मनमुटाव को ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करें कि चीज़ें आगे बढ़ सके। थोड़ा सा भरोसा कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।